आधार से लिंक नहीं होने पर पैन के निष्क्रिय हो जाने के परिणामों के बारे में है। इस वीडियो में उन परिणामों को शामिल किया गया है जो तब लागू होते हैं जब किसी व्यक्ति का पैन 30 जून 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने की वजह से निष्क्रिय हो जाता है। हालांकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास आधार नंबर नहीं है और जो CBDT अधिसूचना संख्या 37/2017 दिनांक 11 मई 2017 में परिकल्पित छूट प्राप्त श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति पैन की निष्क्रियता से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए अगर आपने 30 जून 2023 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो आपका पैन निष्क्रिय हो गया है। ऐसे मामलों में CBDT के दिनांक 28 मार्च 2023 के सर्कुलर नंबर 3/2023 के अनुसार पैन निष्क्रिय होने पर पेंडिंग रिफंड जारी नहीं किए जाएंगे। रिफंड पर ब्याज 1 जुलाई 2023 से शुरू होने वाली और पैन के सक्रिय होने की तिथि तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए देय नहीं होगा। जहां ऐसे व्यक्ति के मामले में TDS काटा जाना जरूरी है, वहां ऐसे कर की कटौती उच्च दर पर की जाएगी। इसी तरह से जहां TCS एकत्र करना जरूरी होगा, वहां कर उच्च दर पर लिया जाएगा। ऊपर बताए गए बिंदुओं के अलावा पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद आपको बैंक और अन्य फाइनेंशियल पोर्टल जैसे कई दूसरे मंचों पर कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैन सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए महत्वपूर्ण KYC मानदंडों में से एक है। कृपया ध्यान दें कि ये परिणाम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होंगे और पैन के सक्रिय होने तक लागू रहेंगे। हालांकि आप अभी भी E-फाइलिंग पोर्टल पर 1000 रुपए के शुल्क के साथ अपने पैन को अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पैन के निष्क्रिय होने के परिणामों के बारे में चर्चा की है, ऐसे व्यक्ति पैन की निष्क्रियता से प्रभावित नहीं होंगे जो किसी भी छूट प्राप्त श्रेणी में आते हैं। आइए अब उन व्यक्तियों की श्रेणी को देखते हैं जिन्हें अपने पैन आधार लिंक करने से छूट प्राप्त है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार नंबर या नामांकन ID नहीं है और वह जम्मू और कश्मीर, असम और मेघालय राज्यों का निवासी है, या आयकर अधिनियम के अनुसार एक अनिवासी कराध्येय व्यक्ति है, या 80 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, उसे पैन आधार लिंक करने से छूट दी गई है। यदि आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो भी आप E-फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के 3 मुख्य स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में आपको मुख्य शीर्ष 21 और लघु शीर्ष 500 के तहत E-फाइलिंग पोर्टल पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क के भुगतान के बाद आप E-फाइलिंग पोर्टल पर आधार से पैन को लिंक करने का अनुरोध सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आप आधार और पैन के लिंक होने की स्थिति देख सकते हैं। आइए अब करदाताओं द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि क्या आप 30 जून 2023 के बाद भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं, और क्या इस तिथि के बाद आधार को पैन से लिंक करने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है। कृपया ध्यान दें कि आप 30 जून 2023 के बाद भी अपने आधार को कभी भी पैन से लिंक कर सकते हैं। आपको केवल E-फाइलिंग पोर्टल पर लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि 30 जून 2023 के बाद जब तक आधार लिंक नहीं हो जाता तब तक आपका पैन निष्क्रिय रहेगा। आप यह भी जानना चाहेंगे कि 30 जून 2023 के बाद जब आप अपने आधार को पैन से लिंक करेंगे तो क्या यह 30 दिनों के भीतर चालू हो जाएगा? हाँ, आधार से लिंक होते ही आपका पैन सक्रिय हो जाएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये हो सकता है कि क्या मैं आधार को पैन से लिंक किए बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूँ? कृपया ध्यान दें, आप पैन को आधार से लिंक किए बिना भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि आपको रिफंड जारी नहीं किया जाएगा और 30 जून 2023 के बाद से आपके पैन को आधार से लिंक करने की तिथि तक रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप आधार लिंकिंग की छूट प्राप्त वाली श्रेणियों से संबंधित हों और फिर भी आपका पैन निष्क्रिय हो गया हो। ऐसे मामले में आपको E-फाइलिंग पोर्टल के प्रोफाइल सेक्शन में पैन डेटाबेस
के अनुसार पैन का विवरण चेक करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप छूट प्राप्त श्रेणियों में आते हैं। करदाताओं को यह समस्या भी आ सकती है कि उन्होंने आधार को लिंक करने का भुगतान कर दिया है लेकिन नाम मेल नहीं खा रहा है। वे यह जानना चाहेंगे कि यदि वे इसे लिंक करने के लिए नजदीकी बायोमेट्रिक केंद्र से संपर्क करते हैं तो क्या उन्हें फिर से शुल्क का भुगतान करना होगा। कृपया ध्यान दें कि आपको अपने पैन, आधार और फी पे चालान की कॉपी ले जानी होगी और केंद्र पर आवश्यक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुल्क के भुगतान के बाद आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका पैन आधार लिंकिंग डेमोग्राफिक डेटा जैसे कि नाम, जन्म तिथि या लिंग मेल न खाने के कारण विफल हो गया है तो आपको दिए गए डिटेल्स पर प्रोटियन से संपर्क करना होगा। आधार में अपना नाम अपडेट करने के लिए आप दी गई डिटेल्स के अनुसार UIDAI से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आधार नंबर का डेटा निकालने के अनुरोध के लिए UIDAI हेल्प डेस्क पर authsupport@uidai.net.in पर एक ईमेल भेज सकते हैं। अगर लिंक करने का अनुरोध फिर भी विफल रहता है तो आपको पैन सेवा प्रदाताओं के निर्धारित केंद्रों पर बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने की सलाह दी जाती है। यहाँ आपको अपना पैन, आधार और फीस पेमेंट चालान की कॉपी ले जानी होगी और केंद्र पर आवश्यक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुल्क का पेमेंट करने के बाद सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए अधिकृत सेवा प्रदाताओं के विवरण के लिए प्रोटियन और UTIITSL की संबंधित वेबसाइट को देख सकते हैं। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो गया है तो भी आप इसे अपने आधार से लिंक करके सक्रिय कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।